हमारे ग्रह से 4 सौरमंडल दूर एक ग्रह पर एक मानव जाति है जिसने मानव सीमाओं को पार कर लिया है। प्रजनन के बजाय वे क्लोन बनाते हैं जिससे उनके प्रजनन अंग सिकुड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इस समाज से भावनाएं खत्म हो चुकी हैं और हर नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अब वे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके नेता ग्रेडन ने ऐलान किया कि वे पृथ्वी को अंदर से जीतना शुरू करेंगे, मानव महिलाओं को गर्भवती करके अपने बच्चे पैदा करेंगे। पुरुषों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वे एक महिला का होलोग्राम देखते हैं ताकि प्रजनन की प्रक्रिया समझ सकें और सही अंग का उपयोग कैसे करना है ये सीख सकें। उन्हें जूतों के बारे में बात करने और महिलाओं की तारीफ करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। होलोग्राम को कई मिनट तक देखा जाता है और पुरुषों को अक्सर उह 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 कहने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पता चले कि वे ध्यान दे रहे हैं। वे डेट सिमुलेशन और स्पीडरन करते हैं ताकि देख सकें कि कौन सबसे जल्दी संभोग कर सकता है। एक तारीफ और एक ग्लास वाइन ही काफी मानी जाती है। जब वे जश्न मनाते हैं तो ताली बजाने की बजाय अपने पैरों को ठोकते हैं। मिशन के लिए चुने गए पहले व्यक्ति को मानव नाम हेराल्ड और एक रोबोटिक प्रजनन अंग दिया जाता है। पृथ्वी पर जाने से पहले 2 पायलटों को विमान के हिलने से पहले रडार पर कुछ अजीब दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वे क्रैश होने वाले हैं। हालांकि विमान को केवल 2 चमकदार रोशनी दिखाई देती है। यात्री अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ जल्दी सामान्य हो जाता है। बाथरूम में हेराल्ड और ग्रेडन दिखाई देते हैं। हेराल्ड कहता है कि उसे केवल 2 दिन चाहिए और ग्रेडन उसे याद दिलाता है कि शौचालय में गायब होने से पहले बच्चे को लेकर वापस आना चाहिए। फिर हेराल्ड बाहर आता है और रेबेका परिचारिका पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे धमकी देती है कि अगर वह अपनी सीट पर नहीं गया तो उसकी शिकायत कर देगी। वह एक महिला के बगल में बैठा है जो घबराहट के दौरे के बीच में है, फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी हार मान लेता है जब वह अपने पति के बारे में बात करने लगती है। कुछ समय बाद जब विमान लैंड करता है तो रनवे पर एक कार दिखाई देती है और गाड़ियों से टकरा जाती है। चालक रोलांड माफी नहीं मांगता क्योंकि वह संघीय उड्डयन प्रशासन FAA का निरीक्षक है। जब रोलांड घटना के बारे में विवरण मांगता है तो हेराल्ड फिर से रेबेका पर हमला करने की कोशिश करता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय हेराल्ड एक अन्य महिला के साथ प्रयास करता है जो उसे अपमानित करती है और अनदेखा करती है। फिर एक महिला जो दान मांग रही थी, उसने उसे अपनी तोप गिराने के लिए मजबूर किया। जब वह उसे उठाने के लिए झुकती है तो उसका पिछला हिस्सा हेरोल्ड को काफी एक्साइट कर देता है। उसकी पैंट में एक उभार नजर आता है और उसके रोबोटिक पार्ट के एक्टिव होते ही एक घूमने वाली आवाज सुनाई देती है। हेरोल्ड अगली लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उसे बार बार टच करता रहता है, जिससे वो एक अजीब इंसान की तरह दिखने लगता है। इसके बाद हेरोल्ड एक बैंक जाता है जहां वह अपनी नई जॉब शुरू करने वाला है। वहां उसका स्वागत पेरी करती है, जो पहले से ही मान चुकी थी कि वह वहां की ज्यादातर महिला सहकर्मियों के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। हेरोल्ड पेरी से कहता है कि उसे अभी लड़कियों की खोज पर ले जाए, लेकिन तभी उनके बॉस आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वो बॉस हेरोल्ड के एलियंस द्वारा बनाए गए नकली रेफरेंस लेटर से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, जिससे पेरी पहले से ही इस बात से चिढ़ी होती है कि हेरोल्ड को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बीच रोलांड अपनी वाइफ की कॉल को इग्नोर करता रहता है, भले ही वह उसे बताना चाहती है कि वह उपेक्षित महसूस कर रही है। रोलांड एक वीडियो देखता है जिसे किसी ने फ्लाइट के दौरान रिकॉर्ड किया था और वह स्क्रीन पर अचानक दिखने वाली चमकती लाइट्स देखकर हैरान रह जाता है। काम के बाद पेरी हेरोल्ड को एक नाइट क्लब में ले जाती है और वह वहां एक एम्प्लॉय को हायर करता है। वे गंदा काम करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन पहले वह उसे प्रोटेक्शन पहनने के लिए कहती है।
हालांकि उसके मैकेनिक पार्ट्स प्रोटेक्शन को फाड़ देते हैं और लड़की पूरा प्लान कैंसिल कर देती है। अगले दिन पेरी हेरोल्ड को एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में ले जाती है और उसे समझाती है कि यहाँ की लड़कियां काफी इजी होती हैं क्योंकि वे इमोशनली वीक हैं। जैसे ही सुसान माइक पर अपनी कहानी शेयर करने लगती है, हेरोल्ड तुरंत उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। मीटिंग के बाद हेरोल्ड सुसान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका उसे पहले ही पकड़ लेती है। जब वे बात कर रहे होते हैं, सुसान वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेरी की कार उसकी कार से टकरा जाती है। वहां बहस शुरू हो जाती है और वह हेरोल्ड से उसकी इंश्योरेंस की डिटेल्स मांगने लगती है। कुछ देर बाद हेरोल्ड रेबेका के साथ कुछ गंदा करने की कोशिश करता है और वह उसके लगातार घूमने वाली आवाज से इरिटेट हो जाती है। रेबेका उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन रोलैंड जल्दी में ब्रेकफास्ट करता है क्योंकि वह काम पर जाने और हादसे की जांच जारी रखने के लिए एक्साइटेड है। उसकी पत्नी को लगता है कि वह उसे चीट कर रहा है और रोलैंड समझाने की कोशिश करता है कि विमान के साथ कुछ सुपरनेचुरल हुआ था, जिसे वह एक झूठ मानती है। बैंक में हेराल्ड और बाकी स्टाफ उसे घूरना बंद नहीं कर पाते। जब हेलन अंदर आती है तो हेराल्ड उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पेरी की पत्नी है। फिर सुसान कार का बिल चुकाने के लिए पेरी को ढूंढने आती है और हेराल्ड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि सुसान को जल्दी ही पता चल जाता है कि वह उन लोगों में से एक है जो विमेन को कमजोर मानते हैं और एए मीटिंग्स में जाते हैं, और वह उसे घिनौना कहती है। जब सुसान पेरी को बिल देती है तो हेलन सुन लेती है कि वह कल रात एए मीटिंग में था, इसलिए पेरी दिखावा करती है कि उसने शराब पी रखी है ताकि अपनी बेवफाई छुपा सके। हेराल्ड फिर से सुसान से बात करने की कोशिश करता है और पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन वह जिद करता है और वह इतनी हताश हो जाती है कि डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। शाम को वे एक रेस्तरां में जाते हैं और हेराल्ड सुसान को घंटों बात करने देता है, जबकि वह कभी कभी उह उहा हो कहता है। सुसान उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में मिशन क्या है। वह कहता है कि उसे एक बच्चा पैदा करने के लिए धरती पर भेजा गया है, और सुसान भावुक हो जाती है क्योंकि पुरुष आमतौर पर कमिटमेंट नहीं चाहते। वह बताती है कि वह अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हेराल्ड की कमर में दर्द होने लगता है, सुसान स्वीकार करती है कि उसे पुरुषों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। इसके बाद वे उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और हेराल्ड बिना इजाजत के उसके बेडरूम में जा पहुंचता है। फिर वह उसे चूमना शुरू कर देता है। हालांकि सुसान उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वह कोई गंदा काम नहीं करेगी। घबराकर हेराल्ड वहां से निकल जाता है। अगले दिन हेराल्ड ग्रेडन से मिलने के लिए विमान के बाथरूम में जाता है, जो उसे अपनी योजना के तहत सुसान से शादी करने के लिए कहता है। इस बीच रोलैंड ने रेबेका से घटना के बारे में पूछा और उसने उसे हेराल्ड के अजीब व्यवहार के बारे में बताया, क्योंकि उसने बताया कि उसने लाइट बंद होने से पहले जहाज पर उसे नहीं देखा था। वह चिंताजनक आवाज पर भी टिप्पणी करती है। जब रोलैंड यात्रियों की लिस्ट देखता है तो उसे हेराल्ड का नाम नहीं मिलता। बैंक में सुसान खाता खोलने के लिए हेराल्ड की तलाश करती है और हेराल्ड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे वह चौंक जाती है। सुसान अवाक रह जाती है और सोचने के लिए समय मांगती है। बाद में जब वह संभावित खरीदारों को एक घर दिखा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसे शादी करनी है और उनके जैसे घर की जरूरत है। वह अपने दोस्तों के साथ लंच पर इस मुद्दे पर चर्चा करती है और निष्कर्ष निकालती है कि उसके पास समय नहीं है।
उस दोपहर सुसान हेराल्ड को कॉल करती है और उससे शादी करने के लिए हाँ कहती है। हेराल्ड तुरंत शादी की तैयारियां शुरू कर देता है और पेरी से अपने ग्राहकों की देखभाल करने के लिए कहता है, जबकि वह कुछ दिनों की छुट्टी लेता है। जोड़े ने एक छोटे चैपल में एक प्राइवेट वेडिंग की और सुसान ने एक शानदार भाषण दिया, लेकिन हेराल्ड ने बस एक वाक्य कहा। एक बार जब वे ऑफिशियली शादीशुदा हो जाते हैं तो वे अपने होटल के कमरे में चले जाते हैं और हेराल्ड को आखिरकार गंदे काम का मौका मिल जाता है, क्योंकि उसका लिंग यांत्रिक है, बिना थके लगातार काम कर सकता है और सुसान को कई दिनों तक बिस्तर पर रखता है। अंततः वह थक जाती है और उसे कुछ ऐसी जगहों पर ले जाने के लिए मनाती है जो उसे पसंद नहीं है। इस बीच पेरी हेराल्ड के काम का श्रेय लेता है और अपने बॉस को यह विश्वास दिलाता है कि हेराल्ड एक तरह का सनकी है। जब हैरोल्ड ऑफिस वापस आता है तो वो देखता है कि रोलंद उसकी डेस्क की तलाशी ले रहा है। रोलंद हैरोल्ड से फ्लाइट के बारे में पूछते हुए उसकी डेस्क पर एक गलत मैगजीन रख देता है। हैरोल्ड को अजीब सा लगने लगता है तो वो पेंसिल शार्प करने लगता है ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो जाए। उधर घर पर सूजन अपने दोस्तों को हैरोल्ड के अजीब बिहेवियर के बारे में बता रही होती है और सभी को ये काफी मजेदार लगता है। जब हैरोल्ड घर आता है तो वो मुश्किल से हेलो बोलता है और सीधा बेडरूम की तरफ भागता है। सूजन उसके पीछे आती है और उसके बर्ताव पर सवाल उठाती है, लेकिन हैरोल्ड बस ये जानना चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं। इससे सूजन को ऐसा लगता है जैसे हैरोल्ड उसे इग्नोर कर रहा है और हैरोल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे परवाह है, तो सूजन उसे गले लगाती है और काम करवाने लगती है। कुछ समय बाद सूजन फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और ये फिर से नेगेटिव आता है। हैरोल्ड इस बारे में चिढ़ने लगता है और सूजन को लगता है कि हैरोल्ड उसे सिर्फ बच्चे के लिए ही देखता है। हैरोल्ड अपनी बेवकूफी भरी बातें जारी रखता है, जिससे सूजन का पारा चढ़ जाता है और वो ये बताने लगती है कि इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए उसे और भी बहुत कुछ चाहिए। वो हैरोल्ड से इमोशनल सपोर्ट मांगती है और उसे खुद ही सिखाना पड़ता है कि उसे कैसे गले लगाना है, लेकिन हैरोल्ड फिर भी उसे गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। सूजन फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हैरोल्ड को थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए, जिससे हैरोल्ड घबरा जाता है और भाग खड़ा होता है। जल्द ही हैरोल्ड फिर से ग्रेडाइन से प्लेन के बाथरूम में मिलता है और कहता है कि वो इस मिशन को छोड़ना चाहता है। ग्रेडाइन उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर सूजन मुश्किलें पैदा कर रही है तो उसे किसी और औरत से बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। इस बीच रोलंद कुछ एलियन स्केच इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरोल्ड एलियन हो सकता है। जब वो एयरपोर्ट जाता है तो उसे कॉल आता है कि एक और प्लेन ने वही रहस्यमय लाइट्स देखी हैं और उसी प्लेन में हैरोल्ड फिर से है। उस रात हैरोल्ड एक बार में जाता है और एक बूढ़ी औरत को बताता है कि वो एक एलियन है, जबकि वो खुद भी पी रहा होता है। लेकिन वो औरत ज्यादा पी लेती है और बेहोश हो जाती है। उसी समय हेलेन आती है और हेरोल्ड से बात करती है, उसे काफी मजेदार पाती है। थोड़ी देर में हेरोल्ड को अपनी कमर की चिंता सताने लगती है और हेलेन उसे अपने घर बुलाती है, जबकि रोलैंड दूर से ये सब देख रहा होता है। दोनों कुछ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेरोल्ड की चिंता अचानक रुक जाती है और वह परफॉर्म नहीं कर पाता। वह बाथरूम में जाता है और खुद को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तभी रोलैंड खिड़की से उसकी तस्वीर खींच लेता है। हेरोल्ड एक आवाज सुनकर घबरा जाता है और हेलेन से कहता है कि वह यह नहीं कर सकता, तो हेलेन उसे समझाती है कि शायद उसे सुसान के बारे में गिल्टी फील हो रहा है। जब हेरोल्ड घर पहुंचता है, सुसान उसे एक गाना गाकर वेलकम करती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सुलह कर लेते हैं। अगले दिन हेरोल्ड इतना खुश होता है कि वह पेरी को किसी और कर्मचारी के साथ वॉल्ट में कुछ गड़बड़ करते देख भी इग्नोर कर देता है। उसे अपने बॉस से पता चलता है कि प्रमोशन को लेकर चर्चा हो रही है,
जो या तो उसे मिलेगी या फिर पेरी को। हेरोल्ड तुरंत उस आदमी को वॉल्ट में भेज देता है ताकि वह सच्चाई देख सके। उधर रोलैंड रेडियो सुन रहा होता है और उसे न्यूज़ से पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है, क्योंकि एक देश में दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। यह सुनकर उसे लगता है कि शायद यही एलियंस की स्ट्रेटेजी भी है। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि वह उसे छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसने हेरोल्ड की नग्न तस्वीर देखी है और उसे लगता है कि रोलैंड क्लोसेट में है। रोलैंड उसे अपनी एलियन थ्योरी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गुस्से में भरी वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन पेरी हेरोल्ड से कहता है कि उसे लगता है कि हेलेन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हेरोल्ड मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन पेरी जल्दी ही उस पर उसकी वाइफ के साथ कुछ करने और चुगली करने का आरोप लगाता है। जब हेरोल्ड उसे याद दिलाता है कि उसने उसका काम चुरा लिया था, तो पेरी नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी ही अपना एटीट्यूड छोड़ देता है और किसी दूसरी महिला के पीछे वॉल्ट में चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुसान नोटिस करती है कि हेरोल्ड अब उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता और अपना सारा फ्री टाइम टीवी देखने में बिताता है। जब सुसान उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, तो वह उसे इग्नोर करता है, जिससे गुस्से में सुसान रिमोट को दीवार पर फेंककर तोड़ देती है। हेरोल्ड नया रिमोट लेने के लिए बाहर जाने की बात करता है और सुसान को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उन्हें बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, लेकिन फिर भी हेरोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वे डॉक्टर के पास जाते हैं और हेरोल्ड लगातार रिमोट के बारे में बात करता रहता है, जबकि सुसान का अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। डॉक्टर स्क्रीन देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सुसान कहती है कि उसे प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं, लेकिन भ्रूण 5 महीने का लग रहा है। सुसान परेशान होती है, लेकिन हेरोल्ड उसे घर ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि बेबी स्वस्थ हो। अगली बार जब हेरोल्ड काम पर जाता है, तो उसे पता चलता है कि पेरी को प्रमोशन मिल गया है। यह सुनते ही हेरोल्ड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पेरी पर चिल्लाता है कि वह शायद बॉस के साथ भी गड़बड़ कर रहा है। पेरी उसे और सुसान को अपशब्द कहता है, जिससे गुस्से में हेरोल्ड उसे पंच मार देता है। बाद में वह यह बात सुसान को बताता है, जो उसे समझाती है कि फ्रस्ट्रेशन भी इंसान का हिस्सा है, और यह देखकर उसे बताती है कि वह रो रहा है। हेरोल्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होना चाहिए था, और आखिरकार वह सुसान से अपने पिछले दिनों के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। दोनों एक किस शेयर करते हैं और उनका रिश्ता सुधरने लगता है और वे अंततः इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद यह कपल अपने नए जीवन के लिए एक घर खरीदता है। क्रिसमस की सुबह हेरोल्ड सुसान को एक क्रिब के साथ सरप्राइज करता है, लेकिन उस पल में खलल पड़ जाता है जब सुसान का पानी टूट जाता है और हेरोल्ड को उसे अस्पताल ले जाने के लिए पागलों की तरह ड्राइव करनी पड़ती है। उधर रोलैंड अपने बॉस को अपनी एलियन थ्योरी के बारे में समझाने की कोशिश करता है और उन्हें हेरोल्ड के घर ले जाता है, लेकिन पड़ोसी से उसे बेबी के बारे में पता चलता है। जल्दी ही सुसान की डिलीवरी शुरू होती है और उसकी अनोखी स्थिति की वजह से 1 दर्जन विशेषज्ञ उसके चारों ओर होते हैं। वह चिंतित होती है, क्योंकि उसे बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन डॉक्टर उसे आश्वस्त करता है कि बच्चा स्वस्थ है और उसे सुसान की गोद में दे देता है। हेरोल्ड की खुशी उस समय गायब हो जाती है जब वह देखता है कि कोई बाहर से उसे देख रहा है। बाद में जब बच्चा डिलीवरी रूम में होता है, हेरोल्ड सुसान को बताता है कि उसे जाना होगा और वह वापस नहीं आएगा। सुसान गुस्से में चिल्लाती है और नर्स से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है। जब तक रोलैंड अपने लोगों के साथ पहुंचता है, हेरोल्ड पहले ही वहां से जा चुका होता है। अंदाजा लगाते हुए कि हेरोल्ड अपने प्लैनेट लौटने वाला है, रोलैंड तेजी से एयरपोर्ट की ओर भागता है और हेरोल्ड के नाम से फ्लाइट की तलाश करता है। वह उसी प्लेन में सवार हो जाता है और हेरोल्ड का पीछा करते हुए बाथरूम तक जाने की कोशिश करता है,
लेकिन एक यात्री रास्ता रोक देता है। अचानक प्लेन की लाइट्स चमकती हैं और प्लेन हिलने लगता है, और जब हेरोल्ड आखिरकार बाथरूम पहुंचता है तो वह फिर से गायब हो जाता है। इसके बाद उसके बॉस उसे जबरन छुट्टी पर भेज देते हैं, कहते हैं कि वह पागल हो गया है। अस्पताल में डॉक्टर सुसान को बेहोशी की दवा देते हुए बुरी खबर सुनाता है कि उसका बेटा गायब हो गया है। दूसरी ओर एलियन प्लैनेट पर हेरोल्ड के अनुभवों पर आधारित एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जा रहा है। होलोग्राम अब सुसान पर आधारित है, इसलिए जब हेरोल्ड को कुछ सिचुएशन समझानी होती है तो वह सुसान का चेहरा देखकर गिल्टी फील करता है। अचानक वह होलोग्राम को बंद कर देता है और कहता है कि पृथ्वी पर संघर्ष है, लेकिन यह अच्छी बात है क्योंकि इससे लोग खुद को बेहतर समझ पाते हैं। वह यह भी सवाल कि एलियंस ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। इसके बाद ग्रेटन हेरोल्ड को सभी के सामने डांटता है और बताता है कि उन्होंने बार में उस महिला का ख्याल रखा क्योंकि हेरोल्ड ने उसे बताया था कि वह एक एलियन है। जब हेरोल्ड सिस्टम पर फिर से सवाल उठाता है तो ग्रेटन घोषणा करता है कि उसे प्यूरिफिकेशन सेंटर भेजा जाएगा। गार्ड्स उसे फिर से घसीटते हैं, लेकिन इस बार हेरोल्ड उन्हें बेहोश कर देता है। वह तुरंत अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है और अलार्म बजा देता है, जिससे और भी गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। जल्दी ही वह हथियारबंद लोगों से घिर जाता है, लेकिन वे पीछे हट जाते हैं जब बच्चा रोना शुरू कर देता है। वे हेरोल्ड से कहते हैं कि वह उसे शांत कर दे, तो हेरोल्ड उन्हें डराने के लिए बच्चों की पावर के बारे में झूठ बोलने लगता है। फिर बच्चा उन लोगों के चेहरों पर पेशाब करने लगता है और वे डर के मारे भाग जाते हैं, जिससे हेरोल्ड को टेलीपोर्टर छूने का मौका मिलता है और वह किसी और प्लेन में पहुंच जाता है। घर पर सुसान और उसके दोस्त बच्चे के लापता होने के पोस्टर्स बना रहे होते हैं, जिसमें किडनैपर के रूप में हेरोल्ड का चेहरा होता है। उसी समय वह वहां आता है और आखिरकार उसे दोस्तों के नाम याद आते हैं। सुसान तुरंत अपने बेटे को वापस ले लेती है और दोस्तों से कहती है कि वे उसकी देखभाल करें ताकि वह हेरोल्ड से अकेले में बात कर सके। हेरोल्ड उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन सुसान उसे यकीन नहीं करती और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। हेरोल्ड हताश होकर अपनी नाक पर चमकदार रोशनी पैदा करता है, जबकि रोलैंड खिड़की से देख रहा होता है। सुसान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि हेरोल्ड माफी मांगता है, कहता है कि उसे प्यार का मतलब समझ में नहीं आता। फिर वह उसके माथे को चूमता है और चला जाता है। बाहर हेरोल्ड की मुलाकात रोलैंड से होती है, जो उससे कहता है कि वह घर चलकर उसकी वाइफ को भी वह लाइक दिखाए ताकि वह भी यकीन कर सके। तभी ग्रेटन उनका रास्ता रोक लेता है और एलियन हथियार से धमकाता है, लेकिन रोलैंड उसे तुरंत एक साधारण शॉट से मार देता है। फिर वह उसकी बॉडी को सबूत के तौर पर साथ लेकर चला जाता है ताकि दुनिया को अपनी कहानी साबित कर सके। अचानक सुसान बाहर आती है और हेरोल्ड से कहती है कि उसे भी प्यार का मतलब नहीं पता, इसलिए वह चाहती है कि वे दोनों साथ में इसे समझें। दोनों फिर से एक किस के साथ सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों प्लैनेट्स के दोस्तों के साथ वे एक सही शादी समारोह करते हैं। रोलैंड